भाई जो भी घर में इस किस्म की एक्टिविटीज करेगा उसको, देखो बच्चे डिक्शनरी को नहीं मानते ना भाई, साइंसी जबान में तो बाप की डेफिनेशन कुछ और है, वो तो डीएनए से पता चलता है ना, लेकिन जो हकीकत में अब्बा की सिफात है वो क्या है, बच्चे को अब्बा की कैसे पहचान होती है। अब देखो मेरा इतना छोटा सा बच्चा है 2 साल का, जैसे ही घर में दाखिल होता हूँ अब्बू अब्बू कहता है, उसको क्या पता कि अब्बू क्या होते हैं, लेकिन बच्चे के दिमाग में कुछ चीजें होती हैं, उनसे वो अंदाजा लगाता है कि जिसमें इस किस्म की चीजें पाई जाएंगी वो क्या होंगे, बोलो भाई, उसको उर्फ में अब्बू कहते हैं। बच्चे इससे अंदाजा लगाते हैं। भाई जो हर वक्त गोद में उठा के रखती है, बच्चा समझ जाता है ये मेरी माँ है, हालांकि उसने नादरा का कोई सर्टिफिकेट ना देखा ना पढ़ा कि भाई वालदा का नाम क्या है। जो माँ उसको, जो औरत उसको फीड करा रही है, जो उसको हर वक्त छाती से लगा के रखती है, जो हर वक्त अपने पास सुलाती है, उसकी पोटियाँ साफ़ करती है, पैम्पर चेंज करती है और दिन रात उसकी खिदमत करती है, बच्चा इस किस्म की सिफात जिस औरत में होंगी बच्चा अंदाज़ा लगा लेता है ये क्या है, माँ है। लिहाजा बच्चा जब किसी दूसरे बच्चे को देखता है, दूसरे बच्चे को देखता है कि ये औरत इसके बच्चे के साथ ऐसा कर रही है, तो वो फौरन हुक्म लगा देता है कि ये तुम्हारी क्या है, अम्मी है। उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती। गलत तो नहीं कह रहा भाई, इसी से बच्चा अंदाज़ा लगाता है ना कि ये हमारी अम्मी और वो वाली लड्डू की अम्मी, गुड्डू की अम्मी, तो सबकी अम्मियों का बच्चे के जहन में एक होता है जिसमें ये सिफात हो वो अम्मी हुआ करती हैं। तो ऐसे ही बच्चे के जहन में एक चीज़ बैठ जाती है, कुदरत बिठा देती है, जो इस किस्म की चीज़ें करते हों वो क्या कहलाते हैं, अब्बा। जो घर में आते ही है भाई चंगेज़ खान की तरह दाखिल हों, क्या पकाया है क्या, और एकदम आके पूछकर शुरू कर दें, हाँ भाई नमाज पढ़ी है, हाँ भाई होमवर्क किया है, हाँ भाई ये किया है, हाँ भाई वो किया है, बेगम तुम्हें तो तुम्हारी तो अम्मा आके बैठी रहती हैं हर वक्त पढ़े। तो ये जो डिज़ाइनिंग यानी जिसमें इस किस्म की चीज़ें पाई जाएं, फिर चीज़ जिससे मांगी जाए, पैसे जिससे मांगे जाएं, स्कूल की फ़ीसें जो अदा करते हैं, गैस बिजली का बिल जो पे करते हैं, किराया जो देते हैं या घर जिनका है, तो बच्चे समझते हैं कि वो क्या कहलाते हैं, बोलो ना यार, अब्बा। तो मेरे भाई अब्बा की सिर्फ इतनी डेफिनेशन अगर होती तो वो अब्बा कम मुलाजिम, बोलो ना यार, ज़्यादा है। वो अब्बा क्या हुआ, वो तो सारी खिदमतें कर रहा है आपकी वो, तो अब्बा को आंखें दिखाने की अथॉरिटी भी। तो काश घरों की ख़वातीन को ये बात समझ में आ जाए कि जिसका खा रही हो भाई पॉलिसियाँ भी, हाय हाय हाय, आहिस्ता बोलता हूँ, ख़वातीन के बारे में जब बात आती है आवाज़ क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, क्योंकि हम भी एक शोहर हैं ठीक है, हम भी मजबूर हैं भाई। तो पॉलिसियाँ भी किसकी चलेंगी, और उसकी पॉलिसी के खिलाफ जब होगा तो उसको आंखें दिखाने की इजाज़त भी, बोलो भाई, होगी। तो जब अब्बा गैस बिजली का बिल भी दे रहा है, अब्बा किराया भी दे रहा है, घर भी अब्बा का है भाई, और सारे खर्चे कौन उठा रहा है, अब्बा उठा रहा है, तो पॉलिसी किसकी चलेगी। इस्लाम कहता है, इस्लाम तो नेचुरल मज़हब है ना, तो घर में पॉलिसी किसकी चलेगी भाई, अब्बा की चलेगी। तो जब पॉलिसी के ख़िलाफ़ होगा तो अब्बा को आंखें दिखाने की इजाज़त भी, बोलो ना यार, होगी। कह रहे नहीं होगी, जी बात, आंखें दिखाने की इजाज़त भी अब्बा को होगी। फिर अब्बा अगर बेटे को टेढ़ी आंखों से देखें कि बेटा तुझे कमबख्त, तुझे खिला खिला के इतना बड़ा मुस्टंडा बना दिया, अब जो मैं कह रहा हूँ वो तो कर, बच्चा नहीं करेगा तो अब्बा टेढ़ी आंखों से उसको देख सकता है, डांट भी सकता है। फिर बच्चे को ये अलाउ नहीं है कि मुफ्ती साहब को फ़ोन करे कि मेरे अब्बा मुझे ऐसा क्यों कह रहे थे। अगर वो बच्चा शिकायत करेगा तो इसकी मतलब होगा कि बच्चे की नज़र में बाप की जो डेफिनेशन है वो ये कि वो खिला खिला के जवान कर दे, पिलाए खिलाए, सारे खर्चे बर्दाश्त करे, मगर चलेगी किसकी, हमारी। तो ये डेफिनेशन गलत है, समझ रहे हो। इसको अपनी डिक्शनरी में थोड़ा सा चेंज कर लो, थोड़ी सी करेक्शन कर लें, उसमें इजाफा कर दें कि सारे खर्चे अब्बा उठाएगा, बवक्ते ज़रूरत आंखें भी दिखाएगा, समझ रहे हो। और कभी कभार भाई, कभी कभार तबीयत से चित्रौल भी, बोलो ना यार, लगाए। इस्लाम में बाप को इजाज़त है कि वो औलाद को बवक्ते ज़रूरत चित्रौल
बोलो ना यार, लगा सकता है। और औलाद को हुक्म है कि जब चित्रौल लगे तो तमीज से बोलो ना भाई, खा लिया करो, कंप्लेन ना करे। बोले कोई बात नहीं, लगा दिया तो लगा दिया, चलता है यार, पिटेंगे नहीं तो फिर इंसान कैसे बनेंगे।